नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक लगातार गिरता जा रहा है। चाहे बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, फर्क नहीं पड़ता है। इस स्टॉक को लगातार गिरावट 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 ही होते हुए दिख रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें। आज भी करीब 5% समथिंग नीचे है स्टॉक। अराउंड 31 रुपये 37 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 31 रुपये 13 पैसे का आज लगाया है इसने अपना लो। कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के भी नीचे फिसल गया है दोस्तों। 14,000 के भी नीचे फिसल गया है मार्केट कैप इस कंपनी का। करंटली 13,828 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही है। रिसेंटली हम सभी ने देखा था जब खबर आई थी कि कंपनी ने अपने कुछ प्लेज्ड शेयर्स छुड़ाने के लिए प्रमोटर्स ने सेलिंग कर दी है। छोटे से अपने इक्विटी को मोनेटाइज किया है सो दैट वो इक्विटी प्लेज जो है वो छुड़ा पाए। और ये मैंने आपके साथ टाइमली डिस्कस भी करी थी वीडियो। बट अभी कल एक फ्रेश न्यूज आती है कि अभी और सेलिंग हो सकती है, जहां पे लिखा था कंपनी फाउंडर एंड प्रमोटर भावेश अग्रवाल टू ऑफलोड 2.78% स्टेक इन द कंपनी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज टू रिलीज 3.93% ऑफ शेयर्स ही हैड प्लेज टू रेज प्रमोटर लेवल लोन ऑफ ₹260 करोड़। अब पता नहीं क्या सच है क्या सच नहीं है, क्योंकि इतने ही रुपए के शेयर्स छुड़ाने के लिए उन्होंने सेलिंग करी। अभी खबर यह है कि इसी को दोबारा से और भी बेच सकती है कंपनी छुड़ाने के लिए। तो क्या फैक्ट है अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है शेयर लगातार नीचे जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब कोई शेयर नीचे गिरता है लगातार और आपने उसी शेयर्स के बदले पैसे ले रखे हो, यानी अपने शेयर्स गिरवी रखे हो, तो बैंक आप पे दबाव बनाएगा कि मैं आपके शेयर्स बेच दूंगी, अदरवाइज आप मेरा पैसा दो। और अगर आप पैसा नहीं देते हो तो फिर शेयर्स आपके बिकेंगे, और अगर आप शेयर्स खुद बेचकर पैसा देते हो तो भी शेयर्स बिकेंगे। और इस सिचुएशन में जहां पे कोई बायर नहीं है, छोटी इक्विटी भी बिकेगी ना, तो सेलिंग ज्यादा दिखेगी शेयर के प्राइस में। आई थिंक ये उसी का शिकार होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इस समय दो चार बड़ी बातें हैं। ये स्टॉक जब आईपीओ लेके आ रहा था तब से लेकर जब ये 150 रुपए तक गया, मैं लगातार नेगेटिव था। और इन्वेस्टर्स मुझसे कहते थे भाई तुम्हें पता ही नहीं है, ये भारत की एकमात्र इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, ये तो रुकेगी नहीं टू व्हीलर में, ये तो यहां हो जाएगा वहां हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा था भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अकेले रेस में दौड़ रहे हैं इसलिए नंबर 1 है। जैसे ही बाकी प्लेयर उतरेंगे इनका नामो निशान कम पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, कंपटीशन टफ हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हो वही हुआ। जैसे ही बजाज आया, हीरो आया, टीवीएस आया, लीडर बन गए। अब तो ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एथर से भी पीछे हो चुके हैं। 10,000 से भी कम यूनिट बेची है इन्होंने अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। ये 5th पोजीशन पे चले गए हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेलिंग के मामले में, अगर करंट डेटा देखा जाए तो काफी वीक परफॉर्मेंस, वीक सिचुएशन, वीक सेंटीमेंट्स के चलते स्टॉक नीचे है। लेकिन इन सबसे फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर्स को मतलब है मेरे पास है, मैं लॉस में बैठा हूं, मैं क्या करूं, या फिर मेरे पास पैसा है, क्या मुझे पैसा लगाना चाहिए। बहुत गिर चुका है शेयर। अगर आप गिरने की बात करें तो ऊपर से करीब करीब ये 80% टूट चुका है दोस्तों। जी हां, इसने 157 रुपीज का हाई लगाया है और आज ये 30-31 रुपए पे झूल रहा है ऊपर से करीब। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये 150 रुपए से 20% चल जाए तो 30 रुपए बढ़ जाता है एक झटके में। और आज की डेट में इस कंपनी की टोटल वैल्यू ही 30 रुपए की रह गई है शेयर के प्राइस के हिसाब से। अब इसे 150 रुपए का हाई लगाने के लिए यहां से 5 गुना होना पड़ेगा, 5 गुना, जो कि अभी तो नहीं दिख रहा होता हुआ बिल्कुल कहीं से कहीं तक। हाई की तो छोड़ ही देता हूं मैं सिर्फ इशू प्राइस की भी बात करूं तो 75 या 76 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, उससे भी आधा रह गया है भाई साहब। बड़े परेशानी में चल रहे हैं निवेशक। आज से पहले आपने इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट किया था, आप लॉस में ही बैठे हो। अब क्या करें, चलिए इस पे आते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी है। जब से कंपनी का आईपीओ आया है, मैनेजमेंट से हर बार बिजनेस चैनल पे पूछा गया मुनाफा कब तक आ जाएगा, कोई टाइमलाइन नहीं थी इनके पास, कोई आगे का आउटलुक नहीं रहता है मुनाफे को लेकर इनका, कि मुनाफे को लेकर कुछ बोलते ही नहीं है, बात घुमा देते हैं इधर उधर, और उसी समय से हम नेगेटिव हैं। लेकिन अब ये कंपनी जिस लेवल पे खड़ी है, यहां पे आपके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है खोने के लिए। नो डाउट शेयर हर दिन 3-4% घट जाता है, लेकिन इसमें फैक्ट ये भी है 13,800 करोड़ पे ना कंपनी में डैमेज होने के लिए बहुत कम चीजें बची हैं। कंपनी के पास फैक्ट्रीज हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं अक्रॉस इंडिया, कंपनी विजिबल है। तो मेरे को लगता है 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी खराब नहीं है। खरीदने के लिए अभी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसने 60 रुपए पे, 50 रुपए पे, 70 रुपए पे, 100 रुपए पे निवेश किया हुआ है, अब उसको नहीं बेचना चाहिए। इतने भारी नुकसान में आप निकलोगे, फायदा नहीं है। इस कंपनी की सेल्स की बात करूं अगर मैं, तो 700-800 करोड़ की सेल है, जो कि घट गई है। पहले करीब 1500-1600 करोड़ की सेल कर रहे थे,
लॉस मेकिंग है, हम सभी को पता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में करीब 3200 करोड़ की बिकवाली कंपनी ने करी है। बिकवाली इन द मीन सेलिंग करी है, सेल्स करी है, माफ कीजिए, सेलिंग एक गलत शब्द हो जाएगा, सेल करी है 3200 करोड़ के समथिंग की। कंपनी के पास रिजर्व्स के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बोरोइंग के मामले में जरूर 3121 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के पास। पहले थोड़े बहुत रिजर्व्स थे भी, अभी वो भी गायब हो गए हैं। तो कंपनी है पूरी तरीके से वीक है, लेकिन वही है, दिमाग यही कहेगा कि भाई अब क्या करोगे 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बेचकर। पब्लिक कैटेगरी पे 48% स्टेक है, जिसमें से SVFLI ऑस्ट्रिच के पास करीब 15% स्टेक है, और उन्होंने भी अपना स्टेक रिसेंटली कम ही किया है। पहले उनके पास 18% हुआ करता था, अभी 14.7% है। और वी साइंस इन्वेस्टमेंट पीटीई पे लिमिटेड पे करीब 1.5% है। तो अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूँ तो 16.5% इन पे हो गया, 32% फिर भी पब्लिक के पास ही है। तो बड़े लेवल पे पब्लिक इसमें ट्रैप्ड हो चुकी है दोस्तों। फ्रेश लेने की राय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको मैं कहूँगा बेचना भी नहीं चाहिए। आप यही कह सकते हो कि आप ट्रैप हो, बहुत भारी नुकसान में, यहाँ पे नहीं निकलना है, मैं यही बोलूँगा। एज डिसिप्लिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा सही डिसीजन नहीं होगा बेचना इस भाव पे, क्योंकि बहुत बड़े नुकसान आप ऑलरेडी झेल चुके हो। वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी बात, अभी रिसेंटली ये उछला था 8%, तब मैंने कहा था बिल्कुल भी ट्रैप मत होना। वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि मैंने केवल टेक्निकल टर्म्स पे आपसे कहा कि जब तक 40 के ऊपर ना जाए तब तक बेकार है, और वो डिसीजन परफेक्टली काम करता हुआ भी दिखाए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।